कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गंगोत्री विधानसभा की सीट पे भी जो विधायक थे स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह रावत जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। तो कहीं न कहीं अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए काम हैं और हमारी सरकार के द्वारा जो गंगोत्री विधानसभा के लिए किए गए विकास कार्य हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सड़क हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो जो विकास के कार्य किए हैं उनके कार्यों के आधार पर गंगोत्री विधानसभा का चुनाव जो है उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता इस बार पुनः जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव बम्पर बहुमत से गंगोत्री विधानसभा में जीतेंगे। और एक बार जो मिथक है कि गंगोत्री विधानसभा में जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ जीत रही है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, तो निश्चित तौर पर विधायक जी के परिवार से अगर कोई दावेदारी करता है तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार है, यहाँ पर जो आम कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को भी जो है पार्टी में दावेदारी करने का उनका एक अपना अधिकार है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जो आगामी विधानसभा का जो चुनाव है और माननीय जो हमारे स्वर्गीय विधायक जी रहे हैं श्री गोपाल सिंह रावत जी, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, विकास कार्य हैं गंगोत्री विधानसभा में, उनको ही हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हो चुका है और हमारे जो केंद्र का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने उत्तराखंड के जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा और ऊर्जावान जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है और उनकी जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के कई राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो विपक्ष कांग्रेस हो या चाहे वो अन्य दल जो उत्तराखंड में सक्रिय दल हैं, कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और ले भी रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते तो खुले हैं। अपना प्रदेश नेतृत्व जो है, जब उनको लगेगा कि भाई कि किसी कार्यकर्ताओं को, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलानी है, तो जैसे अपने प्रदेश नेतृत्व का निर्देश होगा तो उस पर वो विचार करेंगे। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए खुली है और आ भी रहे कई सारे लोग, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अतः एक प्रकार से सबसे बड़ा दल होने के नाते सबको स्वीकार कर रहा है, जो इसकी नीति और रीति से जो चलना चाहता है। हम सरकार, डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को लेकर, जो 2017 के चुनाव में जो डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे, यहाँ पर बंद पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को खुलवाएंगे, यहाँ पर पर्यटन को और उत्तराखंड को और गंगोत्री विधानसभा को एक नई दिशा और दशा में हम यहाँ पर बदलेंगे। लेकिन जिस ढंग से हमने तो अपने जो मेरे 2 कार्यकाल जो मुझे यहाँ की महान जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व सौंपा यहाँ पर गंगोत्री विधानसभा में, उस कार्यकाल में और जो मेरा कार्यकाल 2012 से और 17 का रहा, चाहे वो ओबीसी का मामला रहा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला रहा हो, यहाँ पर कोल्ड स्टोर का मामला रहा हो, सड़कों का रहा हो, शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी, उन तमाम विकास के कार्यों को लेकर हमारी कांग्रेस की सरकार पे जो ऐतिहासिक विकास के कार्य करवाए गए हैं उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बस अड्डे की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और नमामि गंगे के अंतर्गत जिस ढंग से यहाँ पर कार्य होने चाहिए थे, यहाँ पर सीधे सीधे गंदे नाले नदी के अंदर जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम नमामि गंगे में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप कोल्ड स्टोर हमने बनवाया था, आपने कोल्ड स्टोर का संचालन नहीं करवाया। इंजीनियरिंग भवन इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़ा हुआ है, पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग धनारी में बंद पड़ी हुई है, ITI की गाजनल पड़ी। तो तमाम इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर सड़कें की स्थिति आजकल की बदहाल स्थिति हो रही। PMJ की सड़क की बात अपनी उपलब्धियां बताते हैं यहाँ पर किस ढंग से वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। अभी तक कई सड़कों के डामरीकरण पड़ा और कल डामरीकरण पड़ा, आज वो उखड़ गया। प्रतिकर अभी तक आज नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऑल वेदर रोड की स्थिति आज देखिए
लीजिए कि किस ढंग से बड़ेती का चौगिया ओलेदर रोड की क्या स्थिति हो रही। करोड़ों करोड़ों खर्च करके आज ओलेदर की रोड की स्थिति नहीं हो पा रही। अभी गंगोरी से चाइना हमारे ऊपर आ गया, लेकिन उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का डबल 4 लेन की सड़क बनने का कार्य आज तक वो शुरू नहीं। तो जनता इन तमाम उस चीजों पर गंगोत्री की महान जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के को सबक सिखाने जा रही है, और जिसका सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि जिस ढंग के यहाँ पर युवा, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक कांग्रेस में सदस्यता ले रहे हैं, उस पर आस्था व्यक्त करें और निश्चित तौर पर इनके आशीर्वाद से मिशन 2022 में हम यहाँ से कांग्रेस की सीट की झोली में सीट को डालने जा रहे हैं। ये हर पार्टी का तो अंदरूनी मामला है, और लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत दावेदारों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक दावेदारी प्रेस कहीं इन 4.5 सालों में वो क्या कहीं जनता के बीच में कहीं दिखाई दे। आज उनकी सरकार है, आज जो समस्याएं मैंने आज गिनाई है, तो क्या उनकी सरकार बनी हो, आप सरकार के अंदर इन समस्याओं को निराकरण करने, यहाँ के विकास के लिए काम करने, केवल विधायक बनने के लिए आप चुनाव में आएंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि आप अगर आप इतनी दावेदारी करने जाए तो आप वहाँ वरिष्ठ नेता भी रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो आप ये कार्य क्यों नहीं करवाएं।